हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 से करने वाले आज हम लोग। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो बनाया था क्लास 8 का, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग 6 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित के समतुल्य तीन परिमेय संख्या को लिखिए। समतुल्य का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन तो करेंगे ही, जिससे आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए, समतुल्य मतलब क्या बोलता है। समतुल्य का मतलब होता है, अगर यहाँ पे 1/2 दिया हुआ है तो अगर मैं बोलूँ इसके समतुल्य में आप लिखो तो आप कैसे करोगे। 1/2 को आप सपोज ऊपर भी 2 से गुना कर दिए, नीचे भी 2 से गुना कर दिए, तो ये हो गया 2/4। ठीक है, ऊपर भी जिस नंबर से गुना करोगे उसी नंबर से नीचे भी गुना करना, तो ये हो गया 2/4। तो जब इसको हम लोग काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। तो इसको और कितने तरीके से कर सकते हैं, बहुत तरीके से कर सकते हैं। किसी भी नंबर से ऊपर भी गुना कर दीजिए और किसी भी उसी नंबर से नीचे भी कर दीजिए, मतलब सेम नंबर से ऊपर भी गुना करना है और नीचे भी गुना करना। तो इसी को बोलते हैं हम लोग समतुल्य परिमेय संख्या। तो यहाँ पे परिमेय संख्या मतलब क्या होता है, वो बटा में दिया हुआ, इसलिए उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। तो पहला नंबर क्वेश्चन को आप समझिए, 2/5 के 3 समतुल्य परिमेय संख्या लिखना है। तो अगर इसको हम लोग 2 से गुना कर दिए, सबसे पहले ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से, तो ये आ गया 4/10। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या कर और क्या कर सकते हैं, 2 इसको ऊपर भी 3 से कर दे रहे हैं और नीचे भी 3 से कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 6/10, 6/15। फिर अगर हम लोग 4 से गुना कर दे तो ये 8/20। तो ये हो गया हम लोगों का 3 परिमेय संख्या। इस तरीके से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। अगर सेकंड नंबर का बात करें, सेकंड नंबर में क्या है, 5/-7। तो इसको पहले 2 से गुना कर दे रहे हैं ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा कितना, 10/-14। फिर इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, 3 से गुना कर दे रहे हैं। इस तरीके से आप लोग बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल से बताया, जिससे क्या हो कि आप खुद कर पाओ चैप्टर के क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हो गया 5×3 और यहाँ पे हो गया -7×21। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग फिर से करें, ऊपर 4 से गुना और -7 को नीचे भी 4 से गुना, तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 और -7 चौके कितना हो जाएगा, 28। तो ये था हम लोगों का बी नंबर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सी। देखिए सी नंबर में क्या दिया गया है, 3/8। इसके समतुल्य भी 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, गुना कर दे रहे हैं। कितना से कर दे रहे हैं, 2 से कर दे रहे हैं, तो ये आ गया आपका 6/16। फिर अगर 3 से गुना करेंगे, देखिए मैं करके बता दे रहा हूँ, अगर 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 9/24। अगर हम लोग इसको फिर 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 4×3=12, 8 चौके 32। तो ये हो गया हम लोगों का। चलिए अब देखते हैं डी नंबर क्वेश्चन, -2/-3। तो इसमें भी हम लोग को वही करना है। तो -2 और -3 तो यहाँ पे हो गया -4/-6। ठीक है, उसके बाद होता है -2×3/-3 देखिए ये तो -2/3 तो है। ठीक है, तो ऊपर भी 3 से गुना करें, नीचे भी 3 से गुना करें, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। -6/-9। फिर क्या कर सकते हैं, देखिए 2/3 तो है ये, इसमें 4 से गुना कर दिया और नीचे भी 4 से गुना कर दिया, तो ये आ गया -8/-12। या फिर आप इस माइनस को कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, जिससे क्या होगा कि सारा इसमें माइनस माइनस नहीं रहेगा। ठीक है, ये सब किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। अब इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको एक एक चीज़ बहुत डिटेल में मैं बताऊंगा। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक है, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो डालते रहता हूँ, जिससे क्या होगा, आप तक नोटिफिकेशन पहुँचेगा। तो देखिए कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे बोल रहा है कि आरोही क्रम में हम लोगों को सजाना है ये जो परिमेय संख्या दिए गए हैं। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है क्या, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा मतलब क्या, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में जिसको बोलते हैं छोटा से बड़ा। सबसे पहले जैसे अगर मैं बात करूं 1 2
84। इसको हम लोगों को बोलेंगे कि आरोही क्रम में सजाओ, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे और फिर 5 लिखेंगे। ये 5 है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का क्या? आरोही क्रम, मतलब छोटा नंबर से बड़े नंबर में कैसे सजाते हैं। तो देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या दिया हुआ है, तो इसको कैसे करना, बहुत ध्यान से देखिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को अभी हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1/2, 2/9, 4/3 और 1/6 है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हर है, ये हर क्या है? बराबर नहीं है। मैंने आपको बताया था कि हर को सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? इसको एलसीएम ले लेंगे। 2, 9, 3 और 6 का जब हम लोग एलसीएम ले लेंगे, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, छोटा नंबर से हम लोग एलसीएम लेते हैं। 2 एकम 2, यहाँ पे 9, 2 का पाड़ा में नहीं आता तो उसको एज इट इज उतार देंगे। 3 भी नहीं आता तो उसको एज इट इज रखेंगे। और 6, 2 तिया क्या हो जाता है? 6, ठीक है। अब देखिए ये 2 का पाड़ा से नहीं जाएगा तो हम लोग 3 का पाड़ा से ट्राई करेंगे। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो यहाँ पे आ गया 2 गुना 3 गुना 3, तो ये कितना हो जा रहा है हम लोग का? 18। तो एलसीएम आ गया हम लोग का 18। अब हम लोग लिखेंगे 1/2 बराबर 1/2 को किससे गुना करें जिससे हम लोग का हर में 18 आ जाए? तो इसको 9 से गुना कर देंगे, तो ऊपर भी 9 से करेंगे। नीचे वाले को देखना है कि 18 कैसे लाएंगे। तो अगर नीचे 9 से गुना करें तो ऊपर भी 9 से गुना करेंगे, तो ये हो गया 9/18। उसके बाद है 2/9, इसको कैसे करेंगे? देखिए 2 को गुना करना है कितना से? 9 को किससे गुना करेंगे कि नीचे क्या आ जाएगा? 18। तो 2 से गुना करेंगे, 9 दूनी 18, तो ऊपर भी 2 से करेंगे, तो ये आ गया 4/18। देखिए अगर नीचे बराबर रहेगा ना, हर अगर बराबर रहेगा तो हम बहुत इजीली बता सकते हैं कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। देखिए अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 3/4, उसके बाद है 4/3। 4/3 को भी इसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे लाना है क्या? हर में 18 लाना है, तो 6, यहाँ पे 6 से गुना कर देंगे, ऊपर भी 6 से गुना कर देंगे, तो 6 थी 18, 6 चौके 24। उसके बाद है 1/6। 1/6 को क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा? ये 18 आ जाएगा, और ऊपर भी 3 से गुना कर देंगे, तो ये आ गया 3/18। समझ पा रहे हैं आप लोग यहाँ तक? ठीक है, बात समझिए कि जो भी हम लोग एलसीएम लिए, क्या आ गया? 18। तो हम लोग को नीचे सब में क्या लाना है? 18 लाना है। तो कैसे करेंगे? हर में हम लोग को पता चल गया कि 18 लाना है, तो 2 को किससे गुना करेंगे कि 18 आए? तो 9 से गुना करें, तो ऊपर भी 9 से ही गुना करना पड़ेगा, जिससे ये दोनों बैलेंस रहेगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा करूं, देखिए तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/2 ही आएगा, मतलब ये हम लोगों का क्या है? बैलेंस है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया हम लोगों का? 9/18, 4/18, 24/18 और 3/18 आ गया। अब हम लोग बोल सकते हैं इसको आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे। तो सबसे छोटा क्या है? देखिए नीचे तो हर तो सबका बराबर है, तो ऊपर वाला नंबर जिसका छोटा है वही क्या हो गया? छोटा हो गया। तो ये हो गया सबसे छोटा। इससे बड़ा क्या हो जाएगा? 4/18। इससे बड़ा क्या हो जाएगा? 9/18। और सबसे बड़ा हो जाएगा 24/18। अब देखिए इसमें ये तो आंसर में आप लोगों को नहीं मिलेगा, आंसर में एक्चुअल जो नंबर दिया रहेगा वो मिलेगा। तो 3/18 हम लोगों का क्या था? 1/6, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या था? 4/18 क्या था? 4/18 था हम लोग का 2/9। 9/18 क्या था हम लोग का? 1/2। और 24/18 क्या था? 4/3। तो ये हो गया हम लोगों का आरोही क्रम। ये था पहला क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम लोग 1-2 क्वेश्चन और करेंगे जिससे आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। देखिए 7 का बी नंबर क्वेश्चन देखिए। बी नंबर में क्या बोला जा रहा है? 4/5 -2/7 -1/2 और -1/3 दिया हुआ। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम, मतलब लॉसो ले लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो 5, 7, 2, 9, 2 और 3, ये देखिए किसी का पढ़ा में भी नहीं आता, तो हम लोग इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब हम लोग इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए 5 किसी के पढ़ा में नहीं आता, 7 का ही पढ़ा में आता है, 5 का ही पढ़ा में आता है, 2 किसी का पढ़ा में नहीं आता, अपना ही में आता है। मतलब कोई भी नंबर को हम लोग फैक्टर नहीं बना सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 5 का एलसीएम 5 ही होगा, 7 का एलसीएम 7 आएगा, 2 का एलसीएम 2 ही आएगा और 3 का एलसीएम 3 ही आएगा। तो जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 210, ठीक है। तो अब हम लोगों को हर में सब का नीचे क्या लाना है? 210 लाना है। तो बहुत ध्यान से देखिए 210 कैसे आएगा। थोड़ा सा ये तो लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ना वो बहुत बेहतरीन तरीका है। इसमें आप कभी भी रॉन्ग नहीं करोगे किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम लोगों को पता चल गया कि 210 लाना हम लोगों को कहाँ पे? हर में। तो 5 को 210 से आप डिवाइड करके देख लो। 210 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20, ठीक है, 1 0, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे 5 को अगर हम लोग 42 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 210। उसी तरीके से
ऊपर भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, 42 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, तो ये गया 168/210। अब है -2/7, तो इसमें भी वही करना पड़ेगा, -2 नीचे 7, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए 210 को भाग कर देंगे हम लोग। तो भाग जब करेंगे तो ये आ जाएगा 30, 3 7 21, 30 बोल सकते हैं हम लोग। तो ऊपर भी 30 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा -60। उसके बाद है -1/2, -1/2 को किससे गुना करेंगे कि हम लोग का नीचे क्या आ जाएगा 210। तो यहाँ पे हम लोग किससे गुना करेंगे, 105 से। आप डिवाइड करके देख लेना, 105 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 210। तो ऊपर भी 105 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ गया -105। उसके बाद है -1/3, तो -1/3 ऊपर भी किससे गुना कर देंगे इसमें 210 है। तो ऊपर अगर हम लोग नीचे 70 से गुना कर दे तो 7 या 21, 210 बन जा रहा है। तो ऊपर भी 70 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनली हम लोग को क्या आ गया, सारा हर जो है वो क्या आ गया, सेम आ गया। अब इसको हम लोग कैसे सजाएंगे उस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए। मैंने एक आपको बताया था नंबर लाइन का कंसेप्ट कि यहाँ पे क्या होता है, -1, -2, -3, -4 और यहाँ पे है 0। तो अगर हम लोगों को बोले कि इसमें से कौन सबसे छोटा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, -4 छोटा है, फिर क्या है ये -3 छोटा है, फिर -2 छोटा है, फिर -1 है, फिर 0 आता। तो उसी तरीके से क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है तो सबसे बड़ा जो दिख रहा है आपको माइनस का वो हो जाएगा सबसे छोटा हम लोगों का, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे ना उतना ही नंबर छोटा होता जाता है। तो यहाँ पे हो गया -105/210। इससे आगे क्या मिलेगा हम लोगों को, -70/210। उसके बाद क्या मिलेगा, -60/210। और फाइनली जो सबसे बड़ा है वो क्या हो जाएगा, 168/210। तो यहाँ पे हम लोग इसका ओरिजिनल जो था, ये ओरिजिनल पहले कैसा दिख रहा था, 105 -105/210 तो पहले दिख रहा था -1/2। -70/210 क्या दिख रहा था, -1/3। -60/210 क्या दिख रहा था, -2/7। और 168/210 जो था वो पहले क्या दिख रहा था, 4/5। तो ऑब्वियसली आप लोग एक थोड़ा सा गैस भी कर सकते हैं कि देखिए माइनस वाला नंबर सबसे छोटा तो होगा ही, क्योंकि माइनस है, इसको अरेंज करना नहीं पता था। लेकिन ये देखिए 4/5 जो था ये प्लस का नंबर था, तो ये सबसे तो बड़ा होगा ही। तो ये देखिए छोटे से हम लोग बड़े में इसको सजा पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे और 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन इसी का रिलेटेड एक्चुअली में दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा चेंज है, लेकिन एलसीएम इसका कितना आ रहा है, एलसीएम इसका आ रहा है 18 ही आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। और ये एक माइनस का क्वेश्चन है, इसमें आप एलसीएम बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि 4, 12, 16, 18, 24। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है, निम्नलिखित परिमित संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का क्या मतलब होता है, अवरोही क्रम मतलब होता है बड़े से छोटा में, मतलब घटते हुए क्रम में हम लोग बोल सकते हैं, घटते हुए क्रम में सजाना है हम लोगों को, ठीक है। उसका अपोजिट पहले हम लोग किए आरोही क्रम, मतलब क्या, असेंडिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा। अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में, बड़े से छोटे में हम लोगों को सजाना। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3, 11/6, 8/3 और 1/3 दिया हुआ। नीचे कुछ नहीं है इसका, तो 1 हम लोग मान लेंगे। तो इसी में तरीका इसका भी सेम है, क्योंकि इसमें हर क्या है, बराबर नहीं है। तो 3, 3 और 6 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 का पार्ट से देखिए दे रहे सबसे पहले हम लोग, तो यहाँ पे आ गया 3, 3 और यहाँ पे आ गया 3। अब देखिए 3 का पार्ट से, तो एलसीएम इसका क्या आ गया, 2 गुना 3 कितना आ गया, 6। ये थोड़ा सा आसान बनेगा हम लोग का क्वेश्चन। तो 3/1 को हम लोग को क्या करना है, नीचे ये जो 6 आया ये हर में 6 लाना है सब में। तो क्या करेंगे, इसको 6 से गुना कर देंगे, तो ऊपर भी 6 से करना पड़ेगा। तो ये आ गया 18/6, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे है 11/6, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, नीचे 6 है, ठीक है। फिर भी यहाँ पे हम लोग एक बार इसको लिखेंगे ज़रूर, क्योंकि नीचे 6 लाना तो 1 से गुना कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर इसमें तो हम लोग गुना नहीं किए, तो इसमें हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद है 8/3, 8/3 को कैसे गुना करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखिए 8/3, तो नीचे यहाँ से किससे गुना कर देंगे, 2 से करेंगे, तो ऊपर भी 2 से करेंगे, तो ये आ गया 16/6, ठीक है। उसके बाद देखिए 1/3, 1/3 है यहाँ पे, नीचे किससे गुना करेंगे, 2 से कर देंगे और ऊपर भी 2 से कर देंगे, तो ये आ गया 2/6। अब देखिए सारे जो यहाँ पे परिमित संख्याएं हैं, सारे जिसका अंश देखिए क्या है, सॉरी हर जो है वो बराबर है और अंश अलग अलग है। अब हम लोग इसको कैसे सजाएंगे उस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए। तो
तो यहाँ पे हम लोग का 18/6, 11/6, 16/6 और 2/6। तो हम लोगों को क्या करना है कि बड़े नंबर से छोटे में सजाना है। तो इसको ये सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 18/6। उसके बाद इसको हम लोग इस तरीके से भी सजा सकते हैं कि सबसे बड़ा ये हो गया, फिर हो गया हम लोग का 16/6, उससे छोटा क्या हो जाएगा 11/6 और फाइनली जो सबसे छोटा है वो 2/6। इस तरीके से भी सजा सकते हैं। अब ओरिजिनल 18/6 पहले क्या था 3/1 था, ठीक है, दिख रहा आप लोगों को। 16/6 क्या था पहले 8/3 था। 11/6 पहले क्या था 11/6 पहले 11/6 ही था। 2/3 पहले क्या था 1/3 था। तो ये था हम लोगों का पहला क्वेश्चन अवरोही क्रम। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए देखिए 8 नंबर का हम लोग देखेंगे अभी क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है। इसमें भी अवरोही क्रम में सजाना। देखिए 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, मैं अभी बी नंबर बता रहा हूँ। 2/3 -3/7, उसके बाद है आपका 5/12, 13/42। तो इसमें इसको भी हम लोग को बड़े से छोटे में सजाना है। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेंगे 3, 7, 12 और 42 का, ठीक है। तो देखिए दो सबसे पहले आप लोग छोटा नंबर से ही स्टार्ट करिएगा, क्योंकि देखिए 2 से ये जा रहा है, सॉरी यहाँ पे है 21 है, ठीक है, मैंने यहाँ पे गलत लिख लिया। चलिए अभी देखिए क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है हम लोग, क्योंकि एक चीज़ अगर गलत होगा ना तो सारा पूरा क्वेश्चन कवाड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा हुआ कि मतलब पहले ही मेरे को दिख गया कि यहाँ पे 21 है। चलिए अब देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 3 2 का पढ़ा में नहीं आता, 7 नहीं आता, 21 नहीं आता। तो यहाँ पे 42 अगर इसको डिवाइड करके देखिएगा, नहीं तो आप लोग बोलते हैं कि सर 2 का पढ़ा में 42 कैसे आ रहा है, तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए तो ये आ जाएगा कितना 21 बार में, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग अभी, ये किससे 2 से तो नहीं जा रहा है, 3 से ट्राई करते हैं। 3 एकम 3, 7, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। अब देखिए ये डायरेक्ट 7 से चल जाएगा। तो हम लोग का फाइनली एलसीएम क्या आ गया 2 गुना 3 गुना 7, तो ये आ गया हम लोग का कितना 42, ठीक है। तो अब 2/3 के नीचे हम लोगों को क्या लाना है 42 लाना है, ठीक है। मतलब ये हर में हम लोगों को सारे नंबर का हर में 42 लाना है। तो कितना से हम लोग इसको भाग करेंगे, कितना 3 को किससे गुना करेंगे कि यहाँ पे 42 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको 14 से गुना कर दे, देखिए 42 को 3 से भाग करके देखिए, 3 एकम 3, 1 12, 3 चौके 12, तो यहाँ पे आ गया 14, तो ऊपर भी हो जाएगा 14, तो ये हो गया 28/42। उसके बाद -3/7 को किससे गुना कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना से गुना करेंगे कि 42 आएगा, तो बोलिए फटाफट से। तो यहाँ पे मैं 42 लिख रहा हूँ। 7 को 6 से अगर गुना करते तो 7 6 42, ऊपर भी 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -18/42, ठीक है। उसके बाद है 5/21। 5/21 को किससे गुना करें कि 42 आएगा, 2 से गुना कर दे रहे हैं, तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, ये आ गया 10/42। अब 13/42 है, तो ऑलरेडी यहाँ पे 42 तो है ही है, तो इसको 1 से हम लोग गुना कर देंगे, तो ये आ गया 13/42, ठीक है। अब देखिए हम लोग आ गया 28/42 -18/42, 10/42 और 13/42। तो हम लोगों को क्या करना था, बड़ा से छोटा में क्या करना था, सजाना था, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे 28/42, उसके बाद क्या है 13/42, फिर क्या है 10/42 और फिर क्या है -18/42। क्योंकि ये माइनस में है, ये तो सबसे लास्ट में होगा क्योंकि ये सबसे छोटा है। अब 28/42 क्या था हम लोगों का 2/3 था। 13/42 क्या था हम लोगों का 13/42 ही था। 10/42 क्या था 5/21 था। और -18/42 क्या था -3/7 था, ठीक है। तो आप लोग नोट जरूर करिए ये सब क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें से एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ हूँ। इसमें से एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया, ये क्वेश्चन नंबर 8 का सी। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर ट्राई करिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्याओं को लिखिए। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, इसके -1 और 0 के बीच में हम लोगों को परिमेय संख्या को दिखाना। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। और एक बात आप लोग जान लीजिए, इसका जो आंसर है वो आंसर मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि -1 और 0 के बीच में बहुत सारे परिमेय संख्या आते हैं, तो उसमें पता नहीं आंसर में क्या है। तो आप लोग फिर कमेंट करके बताएंगे कि सर आंसर मैच नहीं कर पा रहा। तो आंसर इसमें मैच नहीं करेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर आ जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, इसका थोड़ा सा अलग तरीका है। यहाँ पे 3 परिमेय संख्या बोला गया है, तो आप क्या करो 4 से
एक ज़्यादा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 का अगर ऊपर भी 4 से कर दे और नीचे भी 4 से कर दे तो ये आ जाएगा -4/4, ठीक है। और जीरो को अगर हम लोग क्या करें, जीरो को 4 से ऊपर भी गुना कर दिया और नीचे भी किससे कर दिए, 4 से कर दिए, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है ना। तो ये आ गया हम लोग का क्या, 0/4। अब इनके बीच में आप क्या कर सकते हैं, तीन परिमेय संख्या दिखा सकते हैं क्या, -3/4, -2/4, -1/4, उसके बाद 0/4। कभी कभी क्या होता है, आप इसको 4 से नहीं बल्कि आप इसको 10 से भी ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं है नीचे, तो 10 से गुना कर दिए तो -10 बटा क्या हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। और 0 है तो नीचे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हम लोग 10 से गुना कर दे रहे हैं और ऊपर भी 10 से गुना कर दे रहे हैं, तो यह आ गया 0/10। अब इसके बीच में आप बहुत सारे नंबर को लिख सकते हैं, इसीलिए क्या होता है कि आंसर हम लोग का मैच नहीं कर पाता है, ठीक है। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसमें एक्चुअली में क्या है, जैसे अभी हम लोगों ने क्या था थोड़ा देर पहले कि -1/2 और 2/3, ठीक है। तो इनका सबसे पहले देखिए नीचे तो हम लोग का यहाँ पे क्या था, नीचे 1 था दोनों में, तो इसलिए इसको इस तरीके से कर पाए, लेकिन इसमें इसका जो हर है वो क्या है, अलग अलग है, इसलिए हम लोग इसको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम से हम लोग करेंगे इसको। तो एलसीएम अगर लेंगे 2 और 3 का तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। बात समझते हुए चलिए, तो -1/2 में किससे गुना करें कि नीचे 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। अच्छा अब देखिए 2/3 है, इसको किससे गुना करेंगे कि 6 आएगा, नीचे 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये आ गया -3/6, ये आ गया 4/6। तो ठीक है, अब इसके बीच में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 1/6, 2/6, 3/6, तो ये क्या हो गया हम लोगों का परिमेय संख्या आ गया, 3 परिमेय संख्या। और भी आ रहा है -1/6, -2/6, तो आप किसी को भी लिख सकते हैं। देखिए 9 नंबर का सी नंबर को बहुत ध्यान से देखिए, इसमें क्या बोला गया है, -5/7 और -3/8 के बीच में हम लोगों को बताना है कि कितनी परिमेय संख्याएं आ रही है। तो इसमें देखिए हर क्या है, बराबर नहीं है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम जब इसको लेंगे तो देखिए 7 किसी का पढ़ा में नहीं आता, तो इसको झूठ मूठ का फैक्टर करके कोई फायदा नहीं है। जब आप लोग बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो अब हम लोगों को क्या लाना है, हर में क्या लाना है, 56 लाना है, तो इसको 8 से गुना कर देंगे तो ऊपर भी 8 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। और -3/8 दिया हुआ है, इसमें 7 से गुना करेंगे और नीचे भी 7 से करेंगे, तो यह आ जाएगा -21/56, ठीक है। अब इसके बीच में 40/56 और 21/56 के बीच में 3 परिमेय संख्या आप दिखा दो, कुछ भी दिखा दो। जैसे यहाँ पे लिख दिया 40/56 और यहाँ पे मैंने लिख दिया -21/56। अब इसके बीच में बहुत सारे नंबर है, -39/56, उसके बाद है आपका -38/56, कुछ भी ले सकते हैं आप। इसमें क्या ले सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे ले सकते हैं -25/56, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग का आंसर मैच नहीं कर पाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोगों को सब समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, आज हम लोग 10 नंबर तक ही करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा फिर नहीं तो लंबा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, ए नंबर 5/9 प्लस -8/9। तो ये आप लोगों को पता है कि ये भिन्न का जोड़ है, ठीक है। तो इसमें कैसे करते हैं, अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट टाइम है, या फिर आप लोग तो देखिए पढ़े होंगे 6 से ये स्टार्ट होता है। अगर आप भूल चुके तो बहुत ध्यान से देखिए, 9 और 9 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 9 और 9 का जब एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोग का एलसीएम क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 9 का पढ़ा में 9 कितना बार में आ रहा है, एक बार में आ रहा है, और इसका ऊपर में क्या नंबर है उसको हम लोग एज इट इज रख देंगे, ठीक है। बीच में क्या है, प्लस है तो प्लस। 9 का पढ़ा में 9 एक बार में आ रहा है, और ऊपर में क्या लिखा हुआ है, -8, ठीक है। चलिए अब 1 को 5 से गुना कर दिए तो 5, प्लस 1 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे -8, यहाँ पे 9। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो 5 प्लस और माइनस -8/9, तो ये आ गया हम लोगों का कितना, -4/9। ये था हम लोगों का पहला क्वेश्चन। बात समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को सारा क्वेश्चन को करना है।
तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाँ, और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।